अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सामीन, लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अराउंड द वर्ल्ड द कॉन्टिनेंट सीरीज़ में एक बार फिर खुशामदीद। टुडे वी विल डिस्कस द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। तो आज हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे, बर आज़म यूरोप के बारे में कुछ जानेंगे। यू कैन सी द मैप ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ये 30% रशिया से होता हुआ, ये 30% तुर्की, उसके बाद फिर ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इटली से होता हुआ, ये जो ब्रिटिश आइसलैंड है यहाँ से, फिर आइसलैंड और फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। आज हम इस सब के बारे में इस लेक्चर में, इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द यूरोप फिजिकल मैप। ये इसमें अटलांटिक हाईलैंड आप देख सकते हैं, स्कैंडिनेवियन शील्ड भी देख सकते हैं, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है और एंड पे यूराल माउंटेन है जो कि एशिया और यूरोप की एक बाउंड्री लाइन है। काकस माउंटेन है, काकस कंट्रीज जैसे कि हमने एशिया में स्टडी किए थे। फिर इसमें इस्तांबुल आता है जहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स, उसके से बाद फिर इटालियन पेनिनसुला आता है, फिर बे ऑफ बिस्की से होता हुआ आइबेरियन पेनिनसुला और आगे जाके ये ब्रिटिश आइसल से जाकर मिलता है। तो आज हम ये सब कुछ इसकी ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सारे माउंटेन्स। उसके बाद सेटेलाइट व्यू आप इसका देख सकते हैं कि सेटेलाइट व्यू जो सेटेलाइट से ली गई हुई एक पिक्चर है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को भी देख सकते हैं कि यूरोप कहाँ पे वाक़ है। अब यूरोप का लैटिट्यूड और अमेरिका को देखें तो ये आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद 3800 स्क्वायर माइल है इसका। जो यूरोपियन डायसेक्शन को देखें तो इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आते हैं, बाल्टिक स्टेट्स आती हैं, बेनेलक्स या लो कंट्रीज़, अल्पाइन यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं, ब्रिटिश आइसल्स आता है, आइबेरियन पेनिनसुला आता है, बाल्कन स्टेट्स आती हैं, इटालियन पेनिनसुला आता है जो कि बोट शेप होता है। आज हम इसके बारे में सारी डायसेक्शन या डिवीजन करेंगे। रीजन ऑफ यूरोपियन को देखें तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्थ वेस्टर्न कहा गया है, जिसे हम ब्रिटिश आइसल्स कहते हैं, जिसमें आयरलैंड आता है और यूनाइटेड किंगडम आता है। फिर नॉर्दर्न यूरोपियन यूरोप को देखें तो जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें आयरलैंड आता है, डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और फिनलैंड आता है। वेस्टर्न को देखें तो जिसमें ऑस्ट्रिया से लेके फिर नीचे पोर्चुगल, इटली और स्पेन तक आता है। साउथ ईस्टर्न को देखें तो यहाँ पे ग्रीस आता है। उसके बाद फिर अल्बेनियन को देखें तो यहाँ पे अल्बेनिया ही आता है। ईस्टर्न यूरोप भी आता है आगे, फिर नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप भी है। ये डायसेक्शन एक तरह की है। ये अगर बायो जियोग्राफिकल रीजन देखें तो इसमें आर्कटिक रीजन है जो कि आप ऊपर वाला हिस्सा ये देख सकते हैं, ये आर्कटिक रीजन है। इसके बाद फिर बोरियल रीजन है जो ग्रीन में नज़र आ रहा है, ब्लू में। फिर आप देखें अटलांटिक रीजन है, अटलांटिक रीजन में। फिर आप नीचे देख सकते हैं येलो में कॉन्टिनेंटल रीजन है। फिर आप इसमें अल्पाइन रीजन को देख सकते हैं। फिर आप ऑरेंज में पेनोनियन रीजन को देख सकते हैं। फिर आप मेडिटेरियन रीजन को देख सकते हैं और मैक्रोनेशियन रीजन भी है, स्टेपिक भी है, एंड पे ब्लैक सी है और एनातोलियन रीजन है तुर्की में। ये सारी डायसेक्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन से हैं। तो सामीन, ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड आता है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये कंट्री सारे जो है ना, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में आते हैं। इसके बाद बाल्टिक स्टेट को देखें तो इसमें से 3 स्टेट्स आती हैं, जिसमें इस्टोनिया होता है, लिथुआनिया होता है और लिथुआनिया है। इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, क्योंकि इसके साथ बाल्टिक सी लगता है तो इसे बाल्टिक स्टेट कहते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं मैप में बाल्टिक स्टेट कहाँ से हैं। ये 3 स्टेट ही हैं बाल्टिक स्टेट, क्योंकि इसमें बाल्टिक सी साथ में लगता है। स्कैंडिनेवियन और बाल्टिक सी दोनों का आप मैप कंबाइन में देख सकते हैं। ये जो अपर है ये स्कैंडिनेवियन है और जो नीचे है बाल्टिक स्टेट के साथ 3 स्टेट्स हैं, ये बाल्टिक स्टेट्स हैं। इसके बाद अल्पाइन कंट्री देखें, अल्पाइन माउंटेन कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं। अगर अल्पाइन कंट्रीज़ को देखें तो ये म्यूनिख एरिया से शुरू होकर ये स्विट्ज़रलैंड तक जो ज़्यूरिच है वहाँ तक जाते हैं। नीचे इटली का इलाका जो टोरिनो है वहाँ तक भी ये जाते हैं। तो ये हो गए अल्पाइन कंट्रीज़। इसके बाद होते हैं बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन स्टेट्स को बाल्कन स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें बाल्कनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें जो इथनिक प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये देख सकते हैं आप स्लोवेनिया से लेके फिर नीचे ग्रीस तक, ग्रीस से फिर तुर्की और तुर्की से रोमानिया, ये सारे इलाके यहाँ पे, ये सर्बिया, बोस्निया, ये सारे इलाके जो है ना ये यहाँ पे बाल्कन स्टेट्स कहलाते हैं। यू कैन सी दिस में बाल्कन, ये बाल्कन पेनिनसुला है। इसके बाद आता है इटालियन पेनिनसुला या जिसे बोट शेप भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक बोट लाइक फैला हुआ है, तो इसे कहते हैं हम इटालियन पेनिनसुला या बोट शेप इसे कहते हैं। ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ को देखें तो ये रशिया के साथ जिनका बॉर्डर लगता है, जिनमें बेलारूस आते हैं, यूक्रेन और इसमें मोल्डोवा आता है, यहाँ से होकर बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, तो ये कंट्री सारे ईस्टर्न यूरोप में आते हैं। इसके बाद देखें तो बेनेलक्स या लो कंट्रीज़ वो होते हैं जिनका जो लेवल होता है वो बिलो द सी लेवल होता है। जिनमें सबसे पहले बेल्जियम आता है, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आता है। तो लग्जमबर्ग याद रखना कि रिचेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड। बेनेलक्स कंट्री से मुराद भी यही है कि BE से बेल्जियम और NE से नीदरलैंड और लक्स से है लग्जमबर्ग। तो ये पोलर ट्रेन एरिया इज टेकन बाय सी
बाई मेकिंग पैन। तो ये इसे बेनेलक्स कंट्रीज़ कहते हैं। ब्रिटिश आइसल्स को देखें तो इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न टिप आती है आयरलैंड की। तो ये बेसिकली 3 जो है ना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और नॉर्दर्न टिप ऑफ आयरलैंड इनको कहते हैं ब्रिटिश आइसल्स। ये आप मैप में देख सकते हैं कि ब्रिटिश आइसल्स कहाँ से कहाँ तक है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। तो ये ब्रिटिश आइसल्स है। ये ब्रिटिश आइसल्स को आप देख सकते हैं इसको मैप में, नॉर्दर्न टिप ऑफ आयरलैंड की जो ये दी हुई है, ये वाली यहाँ पे नॉर्थ चैनल के साथ। तो ये है ब्रिटिश आइसल्स। इसके बाद देखें तो रशियन फेडरेशन 30% इसमें आती है। ये 30% आप देख सकते हैं यूरल माउंटेन से लेके ईस्टर्न यूरोप तक। तो ये सारी रशियन फेडरेशन है 30%। इसके बाद ये आप यूरोप का कंप्लीट मैप देख सकते हैं। तो ये रीजन अगर देखें तो इसमें नॉर्थर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है और वेस्टर्न यूरोप है। आप हम इनके रीजन को देखें तो नॉर्थर्न पेनिनसुला में सबसे पहले आता है जटलैंड पेनिनसुला आता है, जो कि ईस्टर्न यूरोप में है, आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद ये नॉर्दर्न पेनिनसुला में स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला आता है, जिसमें 5 कंट्रीज हमने पहले भी मैंने बताए हैं। उसके बाद ये साउदर्न पेनिनसुला को देखें तो सबसे पहले आइबेरियन पेनिनसुला आता है, जिसमें स्पेन और पोर्चुगाल है। उसके बाद ये इटालियन पेनिनसुला आता है, जिसमें इटली है, फूड शेप। फिर बाल्कन पेनिनसुला आता है, जिसमें बाल्कन स्टेट सारी की सारी है। अनातोलियन पेनिनसुला आता है, जिसमें ये तुर्की आता है, अनातोलिया। आपने इसका बार आप सुना होगा, अनातोलियन पेनिनसुला। इसके बाद जो है ना वो आता है क्राइमियन पेनिनसुला, जो कि आजकल रशिया के अंडर है। तो ये सारे साउदर्न पेनिनसुला कहलाते हैं। मिडेरियन सी की बात करें तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो पिलर्स ऑफ हरकुलस भी इसे कहते हैं। तो ये वहाँ से जाकर मिलता है। आप इसको ये देख सकते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली स्मॉलेस्ट कॉलोनी है इन दी वर्ल्ड। तो ये अंडर है यूके के। अच्छा, इसके बाद 2400 माइल्स लॉन्ग है और 1000 माइल्स वाइड है। क्रॉस रोड ऑफ 3 कंटिनेंट, ये 3 कंटिनेंट को क्रॉस करता है, जिसमें एशिया आता है, अफ्रीका आता है और इसके बाद आगे जो है ना ये यूरोप आता है। इसके बाद रिवर की बात करें तो आप रिवर देख सकते हैं, ये लेफ़्ट टू राइट, ये टैगस रिवर है, रोहन है, लोरे है, थेम्स है, शनोन है, सैन है, ओ है, डेन्यूब है। डेन्यूब के बाद इसमें एंड पे आएगा रशिया की तरफ आए तो आप देख सकते हैं कि वोल्गा रिवर, जो कि यूरोप का सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है, इसे वोल्गा रिवर कहते हैं। डॉन रिवर भी है इसमें, ये देख सकते हैं। उरल माउंटेन से लेके ये आइबेरियन पेनिनसुला तक ये सारा यूरोप है। यूरोप के सारे रिवर्स आप इसमें देख सकते हैं। अब डेन्यूब रिवर की बात करें तो डेन्यूब रिवर बेसिकली 1770 माइल्स लॉन्ग है, डेन्यूब रिवर। इसके बाद डेन्यूब रिवर बेसिकली वेर बुडा एंड पेस्ट मीट। तो ये 12 कंट्रीज़ में फ्लो होता हुआ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, हंगरी, सर्बिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, बल्गेरिया, रोमानिया और यूक्रेन से होता हुआ ये ड्रॉप हो जाता है। तो एल्प्स माउंटेन को देखें तो ये मोस्टली जो स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली और फ्रांस के कुछ एरियाज़ को कवर अप करते हैं। ये एल्प्स माउंटेन की आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद माउंट ब्लैंक देखें तो जो एल्प माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, उसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो 15,771 फीट है। इसके बाद यूरल माउंटेन है, जो कि एक ग्रेट डिवाइड की रीज़न बनती है, यूरोपियन और एशियन कंटिनेंट को डिवाइड करता है। तो ये 1500 माइल इसकी लेंथ है। ये आप यूरल माउंटेन का एक मैप देख सकते हैं। ये बिटवीन रशिया और यूरोप का इसकी एक डिवीजन करता है। यूरल माउंटेन से जो लेफ़्ट की तरफ एरिया आता है, जिसमें पीटर्सबर्ग आता है, मॉस्को आता है, वो यूरोप में एग्जिस्ट करते हैं। ये यूरल माउंटेन की आप कुछ पिक्चर इसमें देख सकते हैं। ये यूरल माउंटेन शामिल वही हैं जहाँ से नेपोलियन को डिफीट हुआ था। बेनेलक्स कंट्री की बात करें तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग की 3 कंट्री, जैसा कि मैंने बताया है, ये लो बिलो दी सी लेवल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत स्मॉल एरियाज पे ये स्मॉल आइलैंड है, जिनका लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है समंदर से, सत्ता समंदर से। यहाँ पे फ्लडिंग बहुत होती है। हॉलैंड डाइक्स की आप बात करें, हॉलैंड डाइक्स को आप देख सकते हैं। एम्स्टरडैम कैनाल हैं, तो एम्स्टरडैम में ऐसी कैनाल बहुत जगह पे पाई जाती हैं, जो कि सिटीज़ हाउसेस के इन बिटवीन भी सम टाइम चली जाती हैं। नॉर्वेजियन एफ जोर्ड्स हैं, जो कि ग्लेशियर हैं और वो कट डीप वैलीज हैं आइस एज के दौरान जो कट हुई थी। रेकजेविक आइसलैंड, जो कि आइसलैंड का कैपिटल है रेकजेविक, वहाँ पे यंगेस्ट ओल्डेस्ट कंट्री से कहते हैं। तो वहाँ पे किस्म के वोल्केनोज पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग के, जिसे गेसर कहते हैं। माउंट इटना देखें सिसिली में, आप इस मैप में माउंट इटना सिसिली को देख सकते हैं कि ये एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे कितना भी पाई जाती है। ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो ये एक ईस्टर्न यूरोप है, रोमानिया से होता हुआ यूगोस्लोवाकिया और चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया और पोलैंड, ये ईस्टर्न यूरोप है। इसके बाद रशिया की टाइम जोन आप देख सकते हैं। रशिया में डिफरेंट किस्म की ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है। तो साइबेरिया, बर्मा, फॉरेस्ट, ये आप देख सकते हैं। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे जनवरी में वेरी करता है, 0 to -50 डिग्री तक चला जाता है और जुलाई में 1 to 25 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो लेक बैकल देखें, साइबेरिया में जो लेक बैकल है सबसे लार्जेस्ट लेक है, तो ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट लेक है
सॉरी मैं लार्जेस्ट कह गया, डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक है जो कि 20% वर्ल्ड का टोटल अनफ्रोजन वाटर सप्लाई करती है। ये ट्रांस साइबेरियन रेल रोड आप इसमें देख सकते हैं मैप में, ये कहाँ से कहाँ तक ये हेल्प आउट करती है। ट्रांस साइबेरियन रोड वे बेसिकली 5785 माइल्स लॉन्ग है। ये आप रिलीजन मैप यूरोप का देख सकते हैं, जो में बेसिकली कैथोलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, लुथरान, एंग्लिकन, कैल्विनिस्ट और इसमें दूसरे मुस्लिम भी पाए जाते हैं और इसमें बुद्धिस्ट भी पाए जाते हैं। ईचिंग मैप अगर 1914 का देखें तो यहाँ पे बेसिकली अगर लेफ्ट टू राइट देखें तो यहाँ पे पोर्चुगीज़ है, स्पेन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है और इसमें आप देखें इटालियन है, फिर इधर ऑटोमन में उस्मानीज़ हैं और यूक्रेनियन है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे जो है ना ये इथनिक सिटी पाई जाती थी। अगर आजकल की इसमें इथनिक सिटी देखें तो ये इथनिक कल्चर आप इस मैप में देख सकते हैं कि करंट में इथनिक कल्चर कौन कौन सा इसमें मौजूद हैं। यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करें तो ये यूरोपियन लैंग्वेज का एक मैप दिया गया जिसमें पोर्चुगीज़, स्पेनिश, फ्रेंच और ये सारे बोलने वाले हर एरिया की डिफरेंट एरिया वेरी करती है इनकी लैंग्वेज। ये यूक्रेनियन, बेलारशियन और ये फिनिश, स्वीडिश, नॉर्वेजियन और ये छोटी छोटी और लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। यहाँ पे हैं तो यहाँ पे तुर्की बोली जाती है, फिर कुर्दिश है, फिर इधर रशिया में भी कुछ जगह पे डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो आप इस मैप की मदद से आप इनकी लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट बेसिकली यहाँ पे पोलर क्लाइमेट भी होता है, मेरीन वेस्ट होता है, कोस्ट क्लाइमेट जिसे कहते हैं, और ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी होता है। और नीचे इटली की तरफ आकर देखें तो यहाँ पे मिड टेरेन क्लाइमेट भी होता है जहाँ पे जो है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। एवरेज एनुअल अगर रेनफॉल की देखें तो ये मैप में रेनफॉल भी देख सकते हैं। जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट आप इसमें देख सकते हैं कि जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये आप उसकी कुछ पिक्चर देख सकते हैं इसमें, जो कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से पाया जाता है। रनरा को देखें तो नॉर्थ सो बैरन लैंड बिलो द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के बिलो जो है ना ये सो बैरन लैंड है किस्म की वो पाई जाती है। लैंड यूज़ को देखें तो लैंड यूज़ आप इसमें देख सकते हैं कि लैंड कहाँ पर कितने परसेंट कितने यूज़ हुई है। इसके बाद अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो ये आप देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कि बेल्जियम की कितनी है, जापान की कितनी है, मैक्सिको, उसके बाद यूएस, फिर वर्ल्ड की कितनी है, इंडिया की कितनी है और एंड पे आप यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें यूनाइटेड किंगडम आता है, नॉर्वे आता है, इटली आता है, कनाडा है, रशिया है, फिर इसमें फ्रांस है। इनकी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैप भी दिया गया है। इसमें हाई रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है एस्केलेशन 2023 में, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन भी है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन भी है और छोटे छोटे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, बायलैटरल टैक्स हैं या मल्टीलैटरल टैक्स भी हैं। इसी वजह से कन्फ्लिक्ट्स का बहुत हाई रिस्क यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन को देखें तो ये मैप आप यूरोपियन यूनियन का देख सकते हैं जो कि वर्ल्ड की बहुत लीडिंग इकोनॉमिक एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये आप यूरोपियन यूनियन का एक मैप देख सकते हैं कौन कौन से यूरोपियन यूनियन है और कौन कौन से कैंडिडेट जो है ना कैंडिडेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के और कौन कौन से हैं जो वो फ्यूचर में इनके कैंडिडेट पॉसिबल हो सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं करंट मेंबर कौन से हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट कौन से हैं और रिकॉग्नाइज एज पोटेंशियल कैंडिडेट कौन से हैं और फॉर्मल मेंबर जैसे कि यूके ब्रेक्जिट के बाद ये विड्रॉ हो गया था, ये भी देख सकते हैं। इसके बाद ये एक ऐसा अनमोल मैप है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री यूरोपियन यूनियन, नेटो और जो शेंजन एग्रीमेंट था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड और यूरो जोन जो कि यूरो एज इकानमी करेंसी आप यूज़ करते हैं मेंबर स्टेट यूरोप में कौन कौन से हैं। आप इस मैप को देख सकते हैं कि यूरो, नेटो, शेंजन और जो यूरोपियन यूनियन है इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं। ये ग्रीन ब्लू एरिया दिए गए हैं। अगर रेड की बात करें तो रेड में बेसिकली जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, नेटो का हिस्सा भी नहीं है, बट वो शेंजन में थे, ठीक है, और यूरो भी उसमें नहीं है, तो वो जस्ट एक ही कंट्री है जिसे स्विट्जरलैंड कहते हैं। ये रेड में आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा मैप था। तो ये उनकी इतनी सिटी है। गुड बाय कहने का हर किसी का अपना एक अंदाज़ है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में गुड बाय कैसे कहते हैं, जिसे हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, गुड बाय कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, जो फेयरवेल कहते हैं, तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी यूरोप में एक मुख्तसर सी बट कंसाइज वीडियो थी। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।